नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की विज्ञान का चैप्टर 1 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यहाँ पर हम आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका दूसरा वीडियो है। इसके पहले का वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पिछले वीडियो में आप लोग को मैंने रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बता चुका था। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है और हम किस विधि के माध्यम सीखेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि के माध्यम सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया कैसे जाता है। यहाँ पर मैं आप लोग को एक सिंपल सा यहाँ पर मैं आप लोग को एक समीकरण लिख करके दिखाता हूँ। बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक सिंपल सा यहाँ पर मैं एक समीकरण लिखने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो समीकरण यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Fe प्लस H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस H2। यहां पर आपका सिंपल सा एक समीकरण लिखा हुआ है। Fe का मतलब होता है लोहा मतलब आयरन, H2O का मतलब होता है जल। और जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करे तो यहां पर आपका Fe3O4 बना और यहां पर आपका हाइड्रोजन गैस यहां पर मुक्त हुई। अब नियम यहां पर ये होता है कि अगर मान के चलो इधर आपके मतलब कि Fe की संख्या मतलब कि ये तीर का जो निशान दिख रहा है यहां पर आपको, है ना, टेंस टू, इसके इस तरफ टोटल आपको देखना है कि इस तीर के निशान के इस तरफ टोटल यहां पर आपकी Fe की संख्या कितनी है। तो तीर के निशान की इस तरफ यहां पर आपकी Fe की संख्या तो एक ही है, लेकिन तीर के निशान के उस तरफ आपके यहां पर Fe की संख्या 3 है। तो जब इस तरफ अगर एक ही Fe भाग ले रहा है तो इस तरफ भी एक ही Fe रहना था, या फिर अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 रहना था। मतलब कि इनको हमको बराबर करना है। तीर के निशान की इस तरफ आपके हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और तीर के निशान की उस तरफ आपके हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर आपकी 2 है, ये तो बराबर है। लेकिन इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या आपकी 1 है और इस तरफ आपकी ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ये तो गलत बात है ना। अब नियम क्या होता है कि देखिए, आप समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको जो कुछ भी करना है तो जो आप नंबर्स वगैरह लिखेंगे वो बस आप सामने लिख सकते हो। आप यहाँ सामने लिख सकते हो, 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 लेकिन आप इसके नीचे वाले जो डिजिट होते हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल सी बात है, जल का सूत्र होता है H2O। अगर आप यहां पर अगर क्या करोगे, अगर आप यहां पर मान चलो कि जल का सूत्र होता है H2O, अगर यहां पर आप 2 लगा दोगे तो पूरा सूत्र चेंज हो गया, फिर ये जल रहा क्या, नहीं रहा। इसीलिए आपको जितना भी परिवर्तन करना है आप सामने लिख दो। आप सामने 4 लगा दो, 25 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बस इसके नीचे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपने इधर नीचे इसमें परिवर्तन कर दिया, अगर आपने नीचे की तरफ आपने अगर डिजिट चेंज कर दिया तो आपका पूरा सूत्र ही बिगड़ जाएगा, आपका पूरा सूत्र ही यहां पर चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको जो कुछ भी परिवर्तन करना है, कई सारे बच्चे लोग यहां पर लगा देंगे 4, ऐसा नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको सामने की ओर डिजिट लगाना है। क्लियर है। अब सबसे पहला नियम होता है कि आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको सबसे पहला नियम यहां पर यह करना है कि यहां पर आपको 4 यौगिक दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों में सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है? तो इसमें एक ही है, इसमें 2 है। सबसे बड़ा यौगिक यहां पर हमको ये वाला लग रहा है। तो सबसे बड़े यौगिक को यहां पर हमको इस प्रकार से इसे सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले हमको यहां पर चारों यौगिकों में सबसे बड़े यौगिक को सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर। अब सबसे बड़ा वाला यौगिक यहां पर आपका है Fe3O4। अब इस यौगिक में सबसे अधिक बार कौन आया है? यहां पर Fe आपका 3 बार आया है और ऑक्सीजन यहां पर आपका 4 बार आया है। सबसे ज्यादा बार को सबसे अधिक मात्रा में कौन है? सबसे पहला नियम क्या है कि सबसे बड़े यौगिक का चयन करना। ठीक भैया, यहां पर हमने सबसे बड़े यौगिक का चयन कर लिए। दूसरा नियम, उस यौगिक के अंदर देखो कि सबसे अधिक बार क्या आया। सबसे अधिक बार यहां पर आपका ऑक्सीजन आया है। तो अब हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। आपको सिर्फ ऑक्सीजन से मतलब रखना है। तो तीर के निशान के इस तरफ टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो यहां पर तो सिर्फ 4 ऑक्सीजन है। अगर इस तरफ 4 ऑक्सीजन है तो इस तरफ भी आपको 4 ऑक्सीजन करना है। यहां पर अभी एक ही ऑक्सीजन है, यहां पर 4 ऑक्सीजन कैसे होंगे? तो आप यहां पर 4 लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सूत्र चेंज हो जाएगा ना, तो आपको 4 यहां पर लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 हाइड्रोजन पहले के थे, तो हाइड्रोजन की संख्या हो गई आपकी 2 गुणित 4, तो 2 चौ वहां पर आपके 8 ऑक्सीजन हो, 8 हाइड्रोजन हो गए।
हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर आपके, 4 एक कम 4 हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर। ऑक्सीजन इस तरफ भी 4 हो गए और इस तरफ भी यहाँ पर आपके 4 हो गए, तो आपका ऑक्सीजन यहाँ पर संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन संतुलित हो गया, इसका काम खत्म। अब बचा यहाँ पर आपका Fe। अब तीर के निशान की इस तरफ टोटल Fe कितने हैं, यहाँ पर आपके 3 Fe है, यहाँ पर आपके Fe की संख्या 3 है। तो अब इस तरफ कितने Fe, यहाँ पर एक ही Fe, तो यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया। अब इस तरफ भी 3 Fe, इस तरफ भी 3 Fe, तो आपका यहाँ पर लोहा भी यहाँ पर आपका संतुलित हो गया। अब क्या बचा, लोहा भी संतुलित, ऑक्सीजन भी संतुलित, हाइड्रोजन इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, इस तरफ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है और इस तरफ 2 ही हाइड्रोजन है। तो इस तरफ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, तो यहां पर मैं 4 लगा दूंगा, तो इस तरफ कितने जाएंगे, यहां पर आपके 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए यहां पर आपके। अब देखिए Fe 3 इस तरफ है, इस तरफ भी 3 Fe, हाइड्रोजन इस तरफ 4 दूनी 8 है, हाइड्रोजन भी इस तरफ 4 दूनी 8 है, ऑक्सीजन इस तरफ 4 है, ऑक्सीजन इस तरफ भी कितने हैं, 4 है। इस प्रकार यहां पर आपने आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया। इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। कई बार पेपर में आपको क्वेश्चन से नहीं आते, बल्कि आपको 4 समीकरण लिख देगा और बोल देगा कि इन समीकरणों को संतुलित करना। सबसे पहला नियम सबसे बड़े यौगिक का चयन करना, दूसरा नियम सबसे अधिक बार जो आया है उसको संतुलित करना, मतलब क्रम से संतुलित करते जो आपको चलना, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका अगला वीडियो आपको जल्दी प्राप्त होगा।